नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका यूपी न्यूज में। और आइए बात करते हैं आज के सभी ताजा समाचार, मुख्य समाचार, हेडलाइन न्यूज के बारे में। आज की सभी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। भाइयों बहनों, आप लोगों से निवेदन है कि इस खबर को बिना भगाए आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारी खबरें आपके जिले और राज्य से जुड़ी हुई है। आपको जानना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए सीधे बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,423 नए मामले, सक्रिय मामलों की संख्या 49,242 हुई। दरअसल आपको बता दें कि यूपी के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने रविवार को जानकारी दी कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,423 नए मामले सामने आए हैं। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 49,242 पहुंच गई है, जबकि पूरी तरह ठीक होकर डिस्चार्ज किए जा चुके लोग 1,35,613 हैं। इस प्रकार रिकवरी का प्रतिशत बढ़कर 72.21 हो गया है। अभी तक कुल 2,926 लोग चल बसे हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो मुख्यमंत्री योगी का आदेश, डीएम और सीएमओ दिन में 2 बार करें बैठक, लोगों को दिलाएं सही इलाज। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि कोविड प्रभावित लोगों को सुचारू व बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी जिलों के डीएम और मुख्य चिकित्सा अधिकारी दिन में 2 बार बैठक करेंगे। सुबह की बैठक अस्पताल में हो, जबकि शाम की बैठक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में की जाए। इन बैठकों में जो भी समस्याएं सामने आए उनका तत्काल समाधान कराया जाए। मुख्यमंत्री रविवार को अपने सरकारी आवास पे उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी कोविड अस्पतालों में तैनात चिकित्सक व स्टाफ नर्स वार्ड में जाकर मरीजों का उपचार करें। भाइयों बहनों, अगली बड़ी खबर, यूसुफ का बड़ा खुलासा, दिल्ली और यूपी में धमाकों की साजिश रच रहा था, राम मंदिर भी था निशाने पे। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली में एनकाउंटर के बाद दबोचा गया संदिग्ध आतंकी मोहम्मद मुस्तकीम खान उर्फ यूसुफ ने कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने पुलिस को बताया कि वह दिल्ली और यूपी में धमाके करने की साजिश रच रहा था। यह भी माना जा रहा है कि राम मंदिर निर्माण को लेकर भी वह मॉड्यूल ब्लास्ट करना चाहता था, जिसके लिए इसे अफगानिस्तान में मौजूद इसकी आकाओं के जरिए दिशा निर्देश दिए जा रहे थे। स्पेशल सेल के डीसीपी प्रमोद कुशवाहा का कहना है कि अभी इसके और इसके पूरे मॉड्यूल के निशाने पे दिल्ली को दहलाने और लोन वुल्फ अटैक की तैयारी करने के अलावा और क्या था, इसकी जांच की जा रही है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सीएम योगी की नई पहल, शहीदों के नाम से जानी जाएंगी यूपी में इन 7 शहरों की सड़कें। आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में सड़क मार्ग का नाम वहाँ के शहीदों के नाम पर किया है। पुलवामा में शहीद अजय कुमार के नाम पर, गाजियाबाद के मोदीनगर पतला निवाड़ी रघुनाथपुर मार्ग का नामकरण शहीद अजय कुमार मार्ग के नाम से किए जाने की संतुष्टि सीएम ने दे दी है। इसी तरह कारगिल युद्ध में शहीद हुए नायक अशोक कुमार वाल्मीकि को श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री ने जिला बिजनौर के फीना से चांदपुर मार्ग का नामकरण शहीद नायक अशोक कुमार वाल्मीकि मार्ग से किए जाने की संतुष्टि प्रदान की है। इस प्रकार अलग अलग क्षेत्रों में ऐसा किया है। तो दोस्तों, इससे आप खुश हैं या नहीं जरूर बताएं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो यूपी में इलेक्ट्रॉनिक तराजू में रिमोट व चिप से घटतौली, एसटीएफ ने 5 को दबोचा। जी हां, आपको बता दें कि प्रदेश के पेट्रोल पंपों पर चिप लगाकर घटतौली के बाद यूपी एसटीएफ ने एक बार फिर ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो चिप और रिमोट के जरिए इलेक्ट्रॉनिक तराजू में छेड़खानी कर लोगों को चूना लगा रहे थे। मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से इलेक्ट्रॉनिक तराजू, चिप, रिमोट व अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं। एसटीएफ के आईजी अमिताभ यश ने बताया कि रिमोट से घटतौली की सूचना के आधार पर गल्ला दुकानदार लाल बहादुर, हरमीत सिंह और रामविलास साहू को नगराम के ग्राम अमुआ मुर्तजापुर लखनऊ और दिनेश उपाध्याय को बाराबंकी के ग्राम गौरवा उस्मानपुर से गिरफ्तार किया गया है। भाइयों बहनों, अगली बेहद बड़ी खबर, गोरखपुर में डबल मर्डर, पूरे गांव के सामने मां बेटे की बेरहमी से हत्या, मुख्य आरोपी सहित 5 गिरफ्तार। दरअसल आपको बता दें कि गोरखपुर में महुआ के एक पेड़ को लेकर 2 सगे भाई आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच पहले जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पुलिस गगाह थाने पर दोनों पक्षों की मौजूदगी में अभी अपनी कार्रवाई कर ही रही थी कि एक भाई की तरफ से गाँव पहुंचे कुछ रिश्तेदारों ने दूसरे भाई के परिवार पर हमला बोल दिया। उन्होंने घर पे मौजूद माँ और बेटों को लाठी डंडे और लोहे की राड से मारना पीटना शुरू कर दिया। फिर फावड़े से वार कर दोनों को बेरहमी से मार डाला। घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव है। मौके पे पहुंची पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। हत्या में इस्तेमाल फावड़ा भी बरामद कर लिया गया है। दोस्तों, नीचे कमेंट करके ओम शांति जरूर लिखिए। दोस्तों, अगली बेहद बड़ी खुशखबरी, प्राइवेट पॉलिटेक्निक संस्थान में भी सरकारी फीस पे पढ़ सकेंगे छात्र। जी हाँ, इससे पहले हमने आपको बताया था कि पॉलिटेक्निक वालों की 52 गुना ज्यादा फीस होने वाली है निजीकरण के चलते। लेकिन आपको बता दें कि पॉलिटेक्निक का हुनरमंद बनने का सपना सजो रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। हाल ही में निजी हाथों में दिए जाने वाले पॉलिटेक्निक संस्थानों में राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों जैसी फीस देकर ही पढ़ सकेंगे। छात्र निजीकरण के बाद भी उन संस्थाओं में सरकारी फीस पे दाखिला ले सकेंगे। इसकी रूपरेखा लगभग तैयार हो गई है। इस संस्थानों में कुल सीटों में 30% पर सरकारी कोटा रहेगा। लेते हैं अगली बड़ी खबर, यूपी में नए उद्यमियों को मिलेगी बड़ी राहत, श्रमिक कानून में संशोधन। जी हाँ, आपको बता दें कि राज्य सरकार ने प्रदेश में नया उद्योग लगाने वाले उद्यमियों
उद्यमियों को बड़ी राहत दे दी है। नए उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को श्रम विभाग के अधिकारी 1000 दिनों तक परेशान नहीं करेंगे। उनके दरवाजे पर श्रम विभाग का कोई भी अधिकारी नहीं जाएगा। इसके साथ ही श्रमिकों को सुविधा देने के लिए कानून में संशोधन कर दिया गया है। विधानसभा में कारखाना उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2020 और भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा समाज शर्त विनियमन उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी गई है। राज्य सरकार प्रदेश में नए उद्योगों को बढ़ावा दे रही है, जिससे रोजगार के नए रास्ते खुल सके। भाइयों बहनों, खबर को पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। लेते हैं अगली बड़ी खबर। तो यात्रियों को मिलेगी अब ट्रेनों की सटीक जानकारी, इसरो ने शुरू की निगरानी। जी हां, आपको बता दें कि अब लोगों की ट्रेन नहीं छूटेगी। रियल टाइम इंफॉर्मेशन सिस्टम पर ट्रेनों की सटीक जानकारी मिल सकेगी। मतलब ट्रेन कहाँ है उसके बारे में आप बिल्कुल सही पता लगा पाएंगे। रेलवे की पहल पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ट्रेनों की निगरानी करेगा। इसरो अपने सैटेलाइट के जरिए हर पल ट्रेनों को देखता और उनकी गति को पढ़ता रहेगा। इसके लिए भारतीय रेलवे के सभी इंजन जीपीएस से ऑनलाइन कर दिए जाएंगे। इंजनों में जीपीएस आधारित मशीन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगली बड़ी खबर, यूपी से गुजरात जा रही बस एमपी में पलटी, 2 की मौत, 36 यात्री घायल। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से गुजरात जा रही यात्री बस अनियंत्रित होकर एमपी के उज्जैन जिले में पलट गई है। इस हादसे में 2 यात्री चल बसे हैं, जबकि 36 लोग घायल हो गए हैं। इनमें से करीब 5 लोगों की हालत गंभीर है। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस के अनुसार बस उत्तर प्रदेश के इटावा से चलकर गुजरात के अहमदाबाद जा रही थी। रविवार तड़के सुबह उज्जैन के पास कायथा पहुंची थी कि बारिश के चलते ड्राइवर बस से नियंत्रण खो बैठा। दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी के शहरों में घर के बाहर गाड़ी पार्क करने वालों को देना पड़ेगा शुल्क। जी हां, आपको बता दें कि शहरों में घर के बाहर गाड़ी पार्क करने वालों को जल्दी शुल्क देना पड़ सकता है। पंचम राज्य वित्त आयोग की संतुतियों को विधानसभा पटल पे रखा गया है। इसके आधार पर अब नगर विकास विभाग आगे की कार्रवाई शुरू करेगा। बता दें कि पंचम राज्य वित्त आयोग ने निकायों की आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। खासकर निकाय क्षेत्र में वाहन मालिकों द्वारा सड़क अथवा किसी अन्य भूभाग को स्थायी पार्किंग के रूप में प्रयोग किए जाने पर उपयोग कर लगाने का सुझाव दिया है। इससे निकायों की आय में वृद्धि होगी। इसके साथ ही अलग अलग प्रकार के व्यवसायिक कार्यों से संबंधित पेशेवर व्यक्तियों पर प्रोफेशनल टैक्स लगाने पर भी विचार करने की बात कही गई है। लेते हैं अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में केवल 27% बच्चों के पास है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अव्यवहारिक है ऑनलाइन शिक्षा। जी हां, अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा है कि ऑनलाइन क्लास लेने का फैसला अव्यवहारिक है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि जिस तरह से बीजेपी ने बिना किसी तैयारी के डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी लागू किया, उसी तरह से बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा को भी आगे बढ़ाया है। नतीजे अच्छे नहीं है, यह एक अव्यवहारिक कदम है। उन्होंने यह भी कहा कि ऑनलाइन शिक्षा कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन के बिना कार्य नहीं कर सकती है। राज्य में केवल 27% बच्चों के पास लैपटॉप या स्मार्टफोन है। राज्य के आधे से अधिक इलाकों में बच्चों को बिजली नहीं मिलती। इसके अलावा इंटरनेट कनेक्शन की गति धीमी है। दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी में गो हत्या की तो खैर नहीं, योगी सरकार ने और सख्त की सजा। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन विधेयक 2020 के जरिए गो हत्या कानून को सख्त बना दिया है। बता दें कि पिछले दिनों यह विधेयक भी दोनों सदनों में पास हो गया है। इसमें गो हत्या अब 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। गोवंश को शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाने पर 1 साल से 7 साल तक की सजा होगी। इसके अलावा गायों की तस्करी से जुड़े अपराधियों के फोटो सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा किए जाएंगे। गो तस्करी में शामिल वाहनों के चालक, ऑपरेटर और स्वामी तक भी इस अधिनियम के तहत आरोपित किए जाएंगे। लेते हैं अगली बड़ी खबर, योगी सरकार ने व्यापारियों को दी बड़ी राहत, अब टर्नओवर के आधार पर जमा करेंगे टैक्स। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। छोटे व्यापारी अब जीएसटी में समाधान योजना का लाभ लेते हुए कमाई के आधार पर टैक्स जमा कर सकेंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर तिथि संशोधन विधेयक 2020 को विधानसभा से मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी में किए गए संशोधन के आधार पर राज्यों को इसमें संशोधन करना होता है। भाइयों बहनों अगली बड़ी खबर, योगी ने कहा देश दुनिया में राम मंदिर के शुभारंभ का प्रसाद पहुंचाएगी सरकार। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा कि हम अयोध्यापुरी के विकास की नई रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। अभी राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के शुभारंभ का प्रसाद हर प्रदेश तक और हर जनप्रतिनिधि तक पहुंचाने के कार्य को अपने हाथों में लेना है। देश दुनिया में तक यह प्रसाद पहुंचना ही चाहिए। प्रदेश में सरकार सबको प्रसाद पहुंचाने का दायित्व तो निभाएगी। दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश के ताजा मौसम समाचार की। आज कहां होगी भारी बारिश, अगले 24 घंटे कहां क्या रहेगा मौसम का हाल, तो दोस्तों बड़े ध्यान सुन लीजिए। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में सोमवार को पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक ने बताया कि कई जगहों पर इलाकों में मानसूनी ट्रफ लाइन गुजर रही है। इसकी वजह से उत्तर प्रदेश में आज भारी बारिश हो सकती है। सोमवार को महोबा, झांसी, हमीरपुर, जालौन, उन्नाव, औरैया, कन्नौज, गोंडा, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर और आसपास के इलाकों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इनमें से अधिकतर स्थानों में बिजली, गरज चमक के साथ तेज आंधी भी चल सकती है। आंधी की अधिकतम रफ्तार 30 से 40 किमी प्रति घंटे होगी। दोस्तों अब बात करते हैं आज के सर्वे की। तो क्या योगी सरकार को सभी बच्चों को फ्री में स्मार्टफोन बांटना चाहिए या
ऑनलाइन पढ़ाई के लिए या नहीं? फटाफट अपने जवाब नीचे कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। रोज की यूपी की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाल रंग के सब्सक्राइब बटन दबा के बगल में घंटी का निशान दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर करें।